हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कोप प्लस। मैं हूं आपकी मैथ्स एजुकेटर जोहा। स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पॉलिनोमियल चैप्टर्स की। लास्ट सेशन में हमने एक्सरसाइज 2.1 को कवर किया था। आज के सेशन में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को, और इसमें हम देखेंगे कि आपके पॉलिनोमियल्स चैप्टर्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जिसमें रीजनिंग का यूज करना होता है। यानी कि आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड आंसर नहीं देने हैं, वहां पे आपको कुछ ना कुछ अपना दिमाग, अपना लॉजिक यूज करना पड़ेगा सही आंसर देने के लिए। ओके, सो बट बिफोर मूविंग ऑन टू एक्सरसाइज, सबसे पहले हम एक सैम्पल क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज द सैम्पल क्वेश्चन। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि इनमें ये जो सारे स्टेटमेंट्स आने वाले हैं, ये तो फर्स्ट पार्ट है आपका, इसमें से ट्रू और फॉल्स कौन है। ठीक है, चलिए फर्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि 1/√5 x रेज टू द पावर 1/2 + 1 इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी लास्ट सेशन में हम लोगों ने यही देखा था कि पॉलिनोमियल कैसे बताएंगे। पॉलिनोमियल हम तभी कह सकते हैं जब जो वेरिएबल हो उसकी पावर क्या हो, उसकी पावर सिर्फ पॉजिटिव होल नंबर हो। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि वेरिएबल जो है ना उसकी पावर है 1/2, दैट इज अ फ्रैक्शन। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ओके, लेट्स चेक। सो यस, द आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट आप देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 6√x, सेम है, ट्रू फॉल्स ही आपको बताना है। 6√x + x रेज टू द पावर 3/2, और उसके बाद नीचे भी आपका क्या है, √x है। ठीक है, अब देखो नीचे भी √x है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट हटा दे। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे, डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ सॉल्व हो सकता है। देखो, अगर मैं यहाँ पे 6√x लिखूं, नहीं रैशनलाइज करना है, तब भी हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इसको x1 + 1/2 लिख सकते हैं? कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 3/2 आपका किसके बराबर होता है, 1 + 1/2 के बराबर ही होता है। तो ये नीचे आपका आ गया √x। इसे हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 6√x + √x, x डॉट मतलब मल्टीप्लाई में, और नीचे √x। ठीक है, अब क्या देख रहे हो, √x पूरे में कॉमन हो गया। अगर आप √x कॉमन ले लेते हो तो यहाँ बचा 6 + x, नीचे बचा आपका √x जो कि इससे डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनल आपको सिंप्लीफाई करने पे क्या मिल रहा है, x। यहाँ पे x की पावर कैसी है, यहाँ पे x की पॉजिटिव पावर है, एंड दैट इज अ होल नंबर ऑल्सो। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। लेट्स चेक, यस द आंसर इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, एक्सरसाइज 2.2 आ गई है। आप देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि इनमें से कौन पॉलिनोमियल है और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तो बस हमें अपने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पे ध्यान देना है कि पॉलिनोमियल क्या चीज होती है। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विद नंबर ऑफ टर्म्स, मेनी टर्म्स। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि जो पावर होनी चाहिए वेरिएबल की वो पॉजिटिव होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, हम होल नंबर क्यों कहते हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर क्यों नहीं कहते, बिकॉज x रेज टू द पावर 0 भी आंसर आता है, दैट इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। लाइक 4x रेज टू द पावर 0, सो 4 इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। ओके, सो 0 आ जाता है, इसलिए हम कहते हैं पॉजिटिव होल नंबर। चलिए फर्स्ट देखते हैं 8। अब देखो मैंने यहीं पे एक एग्जांपल दिया, तो इसको हम क्या ये नहीं लिख सकते 8x रेज टू द पावर 0, तो यहाँ वेरिएबल भी आ गया, उसकी एक पावर भी आ गई जो कि पॉजिटिव होल नंबर है। तो इसका मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल है। सो दिस इज द जस्टिफिकेशन, और इसमें हम क्या जस्टिफाई करेंगे, सो यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ट्रू नहीं, यस लिखते हैं। सेकंड पे आ जाइए। सेकंड पे आप देख लो x टू द पावर 2, और यहाँ पे यानी कि दोनों ही x की पावर पॉजिटिव है, चाहे कॉमन लो चाहे ना लो, सो ये भी आपका क्या हो जाता है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, थर्ड वाले पे आ जाइए, 1 - अब यहाँ पे देखो जो अंडर रूट है वो दोनों पे लगा हुआ है, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 - √x और √5। अब x क्या हो गया, ये हो गया पावर इसकी 1/2, दैट इज नॉट अ होल नंबर। So no, this is not a polynomial. Okay, because x की पावर एक फ्रैक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट पे आप देख रहे हो यहाँ पे है x की पावर -2। अब माइनस देख के कंफ्यूज मत हो जाना और सीधे नो मत लिख के चले आना, बिकॉज अभी जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 7। सारी पावर्स पॉजिटिव है x की। सो यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। सो हमने देखा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ हमारे यस आंसर है, दे आर पॉलिनोमियल। थर्ड इज नॉट अ पॉलिनोमियल। लेट्स चेक। सो यस, फर्स्ट सेकंड फोर्थ आर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें और भी पार्ट्स हैं। सो ये आपका नेक्स्ट पार्ट है, लाइक फिफ्थ वाला। इसको अगर हम देखें तो सॉल्व कर सकते हैं क्या, चलिए देखते हैं।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 6x, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ मल्टीप्लाई करके, और ये हो जाएगा आपका प्लस 8। ठीक है, नीचे सब में डिवाइडेड बाय एक्स है, सबको अलग अलग कर लो, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा माइनस 6, ये हो जाएगा 8x की पावर -1, पावर क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। सो इफ पावर इज पॉजिटिव द आंसर इज नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आ जाइए 6 पार्ट पे, यहाँ पे भी आप देख रहे हो आपका क्या, नीचे आपका x आ गया, x आ गया नीचे, तो इसका मतलब इसकी पावर नेगेटिव हो गई। सो सिंस x इज इन डिनोमिनेटर, सो दिस इज आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आ जाते हैं 7 पार्ट पे। 7 पार्ट में आप देख रहे हो क्या सारी a की पावर पॉजिटिव है, a इज अ वेरिएबल ओवर हियर, सो यस it is a polynomial because the variable has powers in positive whole number form. Okay, नेक्स्ट आपका देख के ही बता सकते हो x नीचे आ गया है, इसकी पावर नेगेटिव हो गई, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सो ओनली 7th पार्ट इज अ पॉलिनोमियल, every else part is not a polynomial. Let's see the answer. So yes, only 7th is a polynomial. Okay, let's see the next question. Write whether the following statements are true or false. Now you need to give justification also and tell also why they are true, why they are false. So first part is a binomial can have at most 2 terms. Now अब यहाँ पे वही बच्चे सही आंसर दे पाएंगे जिनको ये पता होगा कि at least और at most में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम इस पर डिस्कशन कर लें। So at least का मतलब होता है, लाइक सपोज मैंने कहा at least 2, तो 2 का मतलब है, इसका मतलब हो जाता है कि या तो आपका 2 होना चाहिए या आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। ठीक है, दो इसमें केस बनते हैं, एक होता है या तो आपका इक्वल टू 2 हो जाए या आपका ग्रेटर देन 2 हो जाए। ठीक, और एट मोस्ट का सिमिलर वेज में मतलब ये होता है कि या तो आपका 2 हो या आपका लेस देन 2 हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हैं, हमें लिखा हुआ एट मोस्ट 2 से, मतलब या तो 2 टर्म्स होंगे या 2 से छोटे होंगे। अब बाइनोमियल की डेफिनेशन क्या है, दिस इज अ पॉलिनोमियल विद 2 टर्म्स। 2 टर्म्स का मतलब लाइक हमने लिखा x प्लस 2, so these are a 2 terms, this is a binomial। ठीक है, यहाँ डिग्री से मतलब नहीं होता है, यहाँ पे मतलब होता है टर्म से। so this is a binomial polynomial, इसमें 2 टर्म्स ही होने चाहिए तभी ये बाइनोमियल होगा। लेकिन जब क्वेश्चन ने एटमोस्ट कह दिया तो इसका मतलब ये भी कह रहा है कि लेस देन 2 भी हो सकते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है तब ये बाइनोमियल होगा? नहीं, अगर लेस देन 2 टर्म्स हो गए देन इट इज अ मोनोनोमियल, देन इट इज नॉट अ बाइनोमियल। so the answer is false. And what justification you will write it, you can use this example also, and in words you can write down binomial should have only 2 terms. Okay, let's see the answer. So the answer is false. Next, every polynomial is a binomial. हर polynomial binomial होता है क्या? नहीं, हमने क्या पढ़ रखा है, अगर हमारा term 1 हो गया, ठीक है, अगर हमारे 1 term हुए तो हम इसे कहते हैं मोनोमियल। ठीक है, अगर टर्म 2 हो गए तो हम इसे कहते हैं बाइनोमियल। ठीक है, अगर टर्म 3 हो गए तो हम इसे कहते हैं ट्राइनोमियल। सिमिलरली यू हैव नेम्स, डिफरेंट नेम्स फॉर टर्म 4, 5, 6 एंड ऑल दैट, बट इन जनरल व्हाट वी यूज्ड टू कॉल देम एज पॉलिनोमियल। बट यहाँ पे ये कहना कि हर पॉलिनोमियल ही बाइनोमियल है, दिस इज रॉन्ग। अगर ये उल्टा कहता कि हर बाइनोमियल पॉलिनोमियल है, देन इट इज अ राइट, हर बाइनोमियल पॉलिनोमियल है, बट हर पॉलिनोमियल बाइनोमियल नहीं है, क्योंकि वो मोनोमियल भी हो सकता है, वो ट्राई भी हो सकता है, वो क्वाड्रिनोमियल भी हो सकता है, वो सब हो सकता है। सो द आंसर इज फॉल्स। ओके, लेट्स चेक द आंसर, द आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट आपका पार्ट है अ बाइनोमियल मे हैव डिग्री 5। क्वेश्चन कह रहा है बाइनोमियल की डिग्री 5 हो सकती है, तो मैंने क्या जब टर्म की बात करी तो आपसे ये बोला कि वहां पे डिग्री मैटर करती, मैंने साफ बोला डिग्री से मैटर नहीं होता टर्म का। सो आप कह सकते हो कि x raised to the power 5 plus 2, this is also a binomial because it has 2 terms. So yes, a binomial can have degree 5. So the answer is true. Next, zero of a polynomial is always zero. क्वेश्चन कह रहा है कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो। अगर सारे बच्चों ने लास्ट सेशन देखा हुआ है एक्सरसाइज 2.1 वाला, तो वहां पे एक क्वेश्चन था कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जिसमें ऑप्शंस में आपके पास चार ऑप्शंस थे और हमने आपको करके दिखाया था कि कोई भी रियल नंबर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हो सकता है। सो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज नॉट ऑलवेज जीरो। सो यहाँ पे हो जाता है आपका आंसर फॉल्स, बिकॉज आप यहाँ पे जस्टिफिकेशन क्या लिखोगे, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन बी एनी रियल नंबर। ओके, सो लेट्स चेक, द आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट है आपका अ पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव मोर देन 1 जीरो। अब ये बात कहाँ से आ गई, जबकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि कितने जीरोस होंगे ये डिपेंड करता है उस पॉलिनोमियल की डिग्री पर।
अगर वो मोनोमियल हुआ तो उसके 1 0 होंगे, अगर वो बायनोमियल हुआ, सॉरी नॉट बायनोमियल और मोनोमियल, ये डिपेंड करता है उसकी डिग्री पे। दैट मीन्स कि कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक, बिकॉज टर्म्स के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं किसमें, मोनोमियल। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे रिविजन भी हो जाएगा हमारा। और 2 टर्म हुए तो मैंने अभी बताया आपको बाइनोमियल, 3 टर्म हुए तो मैंने बताया क्या, ट्राइनोमियल। इसके बाद भी 4 टर्म 5 टर्म के भी नाम होते हैं, लेट्स नॉट गो डीप इनटू दैट। नेक्स्ट आपका डिग्री के बेसिस पे होता है, ठीक है, डिग्री मतलब पावर कितनी है, तो अगर आपकी पावर 1 है यानी कि 1 पावर पे, तो आप इसको क्या कहते हो, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। पावर 2 है तो हम इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और पावर 3 है तो हम इसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी तरीके से आपके आगे भी पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक। सो क्वेश्चन कह रहा है पॉलिनोमियल कैन नॉट हैव मोर देन 1 0। हमने क्या पढ़ रखा है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके 1 0, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 0, क्यूबिक है तो 3 0। क्या पॉलिनोमियल के 1 से ज्यादा 0 नहीं हो सकते, हो सकते। अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुई तो उसके 2 0 होंगे, अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हुई तो उसके 3 0 होंगे, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि वो पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है। सो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स, बिकॉज zeros of a polynomial depend upon the degree of a polynomial. Okay, let's check. So the answer is false. Next है आपका, the degree of the sum of two polynomials each of degree 5 is always 5. Question कह रहा है कि अगर degree of the sum of two polynomials, like suppose यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल x5 है, ठीक है, डिग्री 5 का पॉलिनोमियल है, ये हमने ले लिया x5, और 2 पॉलिनोमियल्स लेने हैं तो ये ले लेते हैं x5 + 2, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। एक सेकेंड पॉलिनोमियल ले लेते हैं, बिकॉज आंसर ऐसे तो नहीं दिया जा सकता इसका। सबसे पहले हमें क्या लेने पड़ेंगे, इसमें केसेस लेने पड़ेंगे, यानी कि एग्जाम्पल्स लेने पड़ेंगे। दूसरा हमने ले लिया इसी में 4 - x5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस आप ले लो एक और x की पावर 4, ठीक है। देखो 2 पॉलिनोमियल ले लिया हमने, क्वेश्चन कह रहा है इनका सम करो, तो हम इनका सम करते हैं तो हो जाता है x की पावर 5 + 2 + 4 - x की पावर 5 + x की पावर 4, ये क्या हो गया, कट गया, ठीक है। हमें क्या मिला, 6 + x की पावर 4। यहाँ पे डिग्री क्या आ गई, डिग्री आ गई इसकी 4, जबकि हमने दोनों जो पॉलिनोमियल्स ऐड किए थे उनकी डिग्री क्या थी, 5 ना। आप क्वेश्चन पे डायरेक्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 2 पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 5 है उन्हें हम जोड़ते हैं तो उनकी जो डिग्री आएगी सम की वो भी ऑलवेज 5 होगी। क्या ऐसा हुआ, नहीं हुआ। तो ये केस पॉसिबल है ना, मैंने कुछ गलत तो एग्जाम्पल नहीं लिया, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एंड नाउ फॉर द जस्टिफिकेशन यू कैन आल्सो गिव द एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर, तो आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, दिस वाज द लास्ट ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज 2.2 जो थी वो बहुत ही छोटी थी, बट ये आपका लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन से, लाइक अपना लॉजिक आपको यूज करना था। आपको कितनी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है कि पॉलिनोमियल्स कितने तरीके के होते हैं, डिग्री के बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे। अगर आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है इस चीज चैप्टर को लेकर, तब आपके ट्रू फॉल्स में कोई पॉसिबली गलत नहीं होगा, आप कर लोगे सारे ही सही। और जस्टिफिकेशन में कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, जस्टिफिकेशन में कुछ बहुत ज्यादा हमें वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो वर्ड्स में भी अपने आंसर एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इस तरीके से एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम डील करेंगे एक्सरसाइज 2.3 से। सारे ही क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे आपकी एग्जाम्पलर बुक के, पता ही होगा आपको, ये सब तो हम एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं। बट टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, अपने चैप्टर 1 को भी रिवाइज कर लो, जो 2 सेकंड चैप्टर के हम 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं उसे भी रिवाइज कर लो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय।